हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अथिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, ये भाग 2 लेकर मैं आया हूँ। यहाँ पर हम दो चर वाला रेखिक समीकरण का एक प्रश्न लेकर आए हैं। उसी प्रश्न को हम यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने 3 प्रकार की मेथड बताई थी, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और विलोपन विधि, ये तीनों विधियों से इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ और आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमने जो दो चर वाला रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ इस प्रकार का जो उसका मानक रूप बनने वाला था, ये आपको बताया था। अब यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं, यहाँ पर इसके गुणांकों की तुलना करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमें दो समीकरण दिए हैं जिसकी अधिकतम घात 1 है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दो चर यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहला चर है x और दूसरा है y। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को इसकी तुलना करेंगे इस वाले फॉर्म से। आइए चलते हैं, तुलना करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इधर x का जो कोफिशिएंट है अर्थात x का जो गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ a1 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1। ठीक है ना। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 दिया है, तो इधर जो b1 का वैल्यू होगा हमारा, b1 का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से c1 जो कांस्टेंट है, अचर पद है, c1 का वैल्यू हमारा इधर 6 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। जब हमने इस वाले इक्वेशन की तुलना इससे कर दी, अर्थात a1 का मान 1, b1 का मान 3 और c1 का मान 6 फाइंड हुआ हमें। सेकंड इक्वेशन पे चर्चा करेंगे। a2 का मान हमें कितना फाइंड हुआ इधर 2, b2 का मान माइनस का 3 और c2 का जो मान है, c2 का मान है वो हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखेंगे इसका, जब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखने वाले हैं, भिन्न के रूप में, तो यहां पर लिखेंगे a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कुछ इस प्रकार के फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लिखते हैं पहले। यहाँ पर a1 का जो हमें मान मिला है बेटा, a1 का मान हमें 1 मिला और a2 का मान क्या मिला, 2 मिला है। अब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, चलिए ठीक है लगाते हैं। इधर b1 का मान कितना 3 और b2 का मान -3 और यहाँ पर c1 का मान 6 और c2 का मान 12। क्या आप बता सकते हैं ये वाला टर्म जो है क्या इसके बराबर है, ये वाला पद इसके बराबर दिख रहा क्या आपको, नहीं दिख रहा। जैसे मान लो इसको हम और सरल कर दें तो ये 1 हो जाएगा भाई, 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब हम इधर क्या सिचुएशन क्या मिली हमें, कंडीशन क्या मिली बेटा, यहाँ पर जो हमें इस वाले दो समीकरणों को जब हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्म में रखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के फॉर्म में रखा, तो हमें कंडीशन क्या प्राप्त हुई, कंडीशन हमें मिली 1/2 नॉट इक्वल 3/-3। ठीक है ना। ये वाली और ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ये काय की शर्त है, ये है बेटा आद्वितीय हल की शर्त यहाँ पर हमें मिलने वाली है। आद्वितीय हल की शर्त क्या कहती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर समीकरण का आद्वितीय हल होगा तो ग्राफ में हमें कैसी रेखाएं मिलने वाली हैं, ग्राफ में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली हैं जो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने ये ग्राफ भी बना के रखा है पहले। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले ग्राफीय विधि पे आपको हल करके बताने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको ग्राफीय मेथड से हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे
यहां पर ग्राफीय मेथड में पहला समीकरण लेंगे x + 3y = 6। यदि हम x का वैल्यू इधर बेटा 0 रख दें, सॉरी y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर लिख लेंगे x बराबर, सॉरी y बराबर, जब हमने 0 लिया तो x का वैल्यू हमारा कितना फाइंड हुआ, 6 हुआ। ये चीज आप समझ गए होंगे। इधर जब हमने 0 रखा तो हमें x का वैल्यू 6 फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू 2 ले लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 2 ले लेंगे। जब हम y का वैल्यू 2 लेंगे तो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में जब मान रखेंगे y का, x + 3 × 2 = 6, तो ये तो भाई हमारा 6 हो जाएगा, 6 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का और माइनस का 0 हो जाएगा। मतलब हमें x का वैल्यू कितना मिलने वाला है, x का वैल्यू हमें 0 मिलने वाला है। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को इधर हल किया और इधर लिख देंगे x और y के फॉर्म में। इधर क्या लिखेंगे, जब हमने y का वैल्यू 0 लिया बेटा तो x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 6। जब हमने y का वैल्यू इधर 2 लिया तो x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 0। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सेकंड इक्वेशन की, 2x - 3y = 12 है। पहले हम y का वैल्यू इधर 0 रख देंगे। कितना रखेंगे भाई, 0 रखेंगे तो ये वाला पद तो हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा। मतलब हमारा क्या बचेगा, इधर लिखेंगे हम y = 0। y का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं इस वाले सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बचेगा 2x = 12, अर्थात x = 6, 12/2 6। तो x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ बेटा, 6 हुआ। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू ले लेंगे, -4 ले लेंगे। -4 लिया यदि हमने इधर y का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब जब हम y का वैल्यू -4 लेंगे इस वाले इक्वेशन में, 2x - 3 × -4 और इक्वल में कितना है बेटा, 12 है। तो ये तो हो जाएगा बेटा 3 4 या 12, 2x, ये माइनस पहले से लगा है और ये माइनस का 12, ठीक है ना, और इक्वल टू में 12। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2x + 12 इक्वल में 12। अब ये उस तरफ जाएगा बेटा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x इक्वल क्या आ गया, 0, अर्थात x का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू हमें कितना फाइंड हुआ, 0 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हमने लिख ली हैं दोनों इक्वेशन के लिए। अब हम फिर से लिखेंगे x और y के फॉर्म में। यहाँ पर जब हमने y का वैल्यू बेटा 0 लिया, x का वैल्यू 6 मिला। जब हमने y का वैल्यू -4 लिया, x का वैल्यू हमें 0 मिला। अब आइए हम इस क्वेश्चन को यहां पर इस ग्राफ पे प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें यहां पर किस प्रकार से आद्वितीय हल होने पर ग्राफ में किस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेंगे, ये पहले समीकरण के लिए y का मान यहां पर ये x डैश है, ये y और y डैश है, ठीक है ना। जब हम यहां पर y का वैल्यू, अर्थात ये y वाला पक्ष, y का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे तो हमारे लिए x का वैल्यू कितना मिलेगा, +6 मिलेगा। ये यहाँ पर हमें 6 मिलने वाला है बेटा, प्लस का, ठीक है ना। और जब हमने y का वैल्यू बेटा 2 लिया, कितना लिया, ये वाला 2 लिया, यहाँ पर y का वैल्यू कितना ले लिया, ये 2 ले लिया, 2 ले लिया तो x का वैल्यू कितना मिला, 0 मिला, मतलब इसके जस्ट सामने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला के एक ये रेखा खींच दी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 6 हुआ, अर्थात y का
वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू यहीं पे मिलने वाला है 6, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हमने y का वैल्यू -4 लिया, कितना लिया बेटा, ये वाला -4, y का वैल्यू कितना लिया, -4 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना मिला, 0, अर्थात ये इसके जस्ट सामने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु हमें यहाँ पर फिर से मिला, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें किस प्रकार की रेखा प्राप्त हुई है, ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो हमें ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। इसको हम बिना हल किए भी यहाँ पर आपको जो फार्मूले बताए थे उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं। अगर समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो ग्राफ में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारी ग्राफीय मेथड। कौन सी मेथड हो गई बेटा, ग्राफीय मेथड हो गई। अब हम चर्चा करेंगे फटाफट इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, ठीक है। आइए चलते हैं हम सेकंड मेथड की ओर, ठीक है ना। सेकंड जो मेथड है यहां पर, सेकंड मेथड के लिए यहां पर इसी क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। तो पहला समीकरण लेंगे हम, x + 3y = 6, ये समीकरण फर्स्ट है, और सेकंड है x - 3y = 12, ये सेकंड। हम पहले या दूसरे समीकरण में से किसी एक का मान निकालने वाले हैं, या तो हम x का मान निकाल लेंगे या हम y का मान निकालेंगे। तो हम पहले समीकरण एक, ये बेटा कौन सी विधि करने वाले हैं हम, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 से जब हम x का वैल्यू निकालने वाले हैं तो लिखेंगे x 6 - 3y, हमें ये मिला x का वैल्यू। भाई इसका पक्षांतर तो हमें करना पड़ेगा 3y का, तो ये हमें मिल गया। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, या कुछ भी, इसको 3 दे दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमें x का वैल्यू मिला है वो हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे 2, x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 6 - 3y, और माइनस के 3y और इक्वल में 12। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2 6 क्या होता है हमारा 12, माइनस 2 3 जा 6y, और -3y इक्वल में 12 है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस ये जुड़ के माइनस ही होगा, तो ये आ जाएगा 12 - 9y इक्वल में 12। अब ये वाला 12 हमारा उस तरफ जाएगा बेटा, तो यहां पर 9y इक्वल 12 - 12, अर्थात ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर 9y इक्वल 0, और जो y का हमें वैल्यू मिलने वाला है y इक्वल 0, y का मान कितना मिलने वाला है, 0, ठीक है ना। y का वैल्यू हमें 0 मिला। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 मिला है, इस वाले थर्ड एक रखेंगे, तो x इक्वल 6 - 3, और y का वैल्यू रख देंगे 0, तो x का जो वैल्यू है बेटा हमारा 6 निकल के आ गया। इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी x और y के वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम चर्चा करेंगे अगली जो तीसरी मेथड है, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, इसी इक्वेशन को लिखेंगे x - 3y + 3y = 6, और 2x - 3y = 12। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम x वाले दोनों पदों को विलोपित कर दें, या y वाले दोनों पदों को विलोपित कर दें, अर्थात इन दोनों को काट दें। तो यहाँ पर अगर ये पद समान नहीं होते हैं तब हम x के जो
समीकरण 2 का जो गुणांक होता है उसका समीकरण 1 में गुणा करते हैं और समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसका समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं, तो दोनों पद हमारे बराबर हो जाते हैं। तो x को हम क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इधर भी 3y है और यहाँ पे भी 3y है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे बेटा तो ये x और 2x हो जाएगा 3x और ये तो प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा और 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का जो हमारा मान आने वाला 18/3 मतलब x इक्वल 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x का वैल्यू जो हमारा 6 आया है बेटा उसको हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख देंगे तो हमारा काय का मान निकल के आने वाला, तब हमारा y का मान इधर हम 6 रखेंगे, 6 प्लस 3y इक्वल 6। इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3y इक्वल 6 माइनस 6 और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 3y इक्वल 0, तो y का वैल्यू हमारा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3y इक्वल 0 तो y इक्वल 0/3। इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको 0 में 3 से डिवीजन करना है तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अर्थात तीनों प्रकार की विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधियों से एक क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे की जो प्रश्नावली है 3.1 बेटा उसको हल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन करूंगा, गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज जो बेल आइकन है वो ऑल में उस पर मोड पे कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।